हाय बच्चों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 9th के लिए क्लास 9th की जो ये मनिका बुक है, ये जो मनिका बुक आप देख रहे हैं क्लास 9th का, इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं और इसका आधा हम लोग फर्स्ट पार्ट पिछले क्लास में डाल दिए हैं। अब आज हम लोग देखेंगे उसका शेष भाग, अर्थात आज पूरा चैप्टर हम लोग को ख़त्म कर देना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, फर्स्ट बार आए हो, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग सभी बच्चे, ताकि आपको इस तरह का जो भी हम डालते रहें। और ख़ास बात यह है कि मैं बहुत चीज़ डालता हूँ, पढ़ाई से संबंधित बहुत सारा चीज़, बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है जो मैं आप लोगों को समय समय पर देते रहता हूँ, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो और या स्टेट बोर्ड हो, बिहार, झारखंड, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, किसी भी स्टेट का हो। ग्रामर सभी के लिए का है। ग्रामर का भी मेरा क्लास बहुत सारा है, आप यूट्यूब में जा कर के देख सकते हैं मेरा। आइए तो हम लोग बिना समय गंवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज ये पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वो चैप्टर था प्रथम पाठ अविवेका परमपदम पदम। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, तो हम लोग इसको प्रथम भाग देख लिए थे। आज हम लोग इस पार में चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथमा पाठ अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्रः। नहीं, अस्ति, अस्ति माने है। आप लोग कुछ कुछ वर्ड मीनिंग भी, छोटा छोटा वर्ड मीनिंग जान के रखें। हमको उम्मीद है कि आप लोग ये सब जानते हैं, हम जानते हैं कि आप लोग जानते ही हैं। अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्रः। विप्र माने ब्राह्मण, उज्जैन्याम माने उज्जैनी में, उज्जैनी में माधव नाम के एक विप्र रहते हैं, नहीं रहते हैं। कहाँ पर? उज्जैनी में, उज्जैन्याम, उज्जैनी में माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। एकदा तस्य भार्या, एकदा, एकदा माने एक बार, एकदा मीन्स एक बार, एक बार तस्य भार्या, भार्या तस्य, तस्य माने तस्य, उसका या उसकी, उसका ऑब्लिक उसकी, ठीक है, उसका नहीं, उसका, उसकी के लिए तस्य आ जाएगा, तस्य, उसका। इसका मूल पद क्या है? आपको कभी कभी पूछ देता है कि तस्य शब्द का मूल शब्द बतावें, तो मूल शब्द क्या है? तद है, सातवते रूप चलता है। और ये कहाँ पर है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन में है। तो एकदा, एकदा माने एक बार। ये क्या है? अव्यय है, इसको समझेंगे। ये क्या है? अव्यय है। पूरे लिख लीजिए। ये क्या है? अव्यय है। एकदा अव्यय है, तस्य षष्ठी व्यक्ति का एक वचन में है। एकदा तस्य भार्या, एक बार उसकी पत्नी, स्व बालापत्यस्य, नहीं, स्व बाला अपत्यस्य, बाल अपत्यस्य, वह अपने बच्चे को, ठीक है, अपत्य माने, अपत्यस्य माने बेटा बेटी, संतान है, बच्चा, अपने बच्चे को रक्षार्थं, तस्य स्य अपत्यस्य माने बच्चे की, रक्षार्थम रक्षा के लिए, तम उसे अवस्थाप्य रखकर, स्नातुम गता, स्नातुम स्नान करने के लिए, स्नातुम
स्नातुम मने स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए। ठीक है, स्नातुम, इसमें क्या है? तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय है। ऐसे आप लोग को प्रत्यय देखना हो, प्रत्यय का मेरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग उस वीडियो पर जाकर के प्रत्यय देख सकते हैं। तो स्नातुम, स्नान करने के लिए। तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? के लिए। स्नातुम, स्नान करने के लिए। पठितुम, पढ़ने के लिए। हसितुम, हंसने के लिए। गंतुम, जाने के लिए। इस तरह से सब अर्थ होता है। तो एक बार उनकी पत्नी अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसे तम अवस्था, उनको किनको? विप्र को। और विप्र का नाम क्या है? माधव। माधव नाम का विप्र है। उन्हें तम किसके लिए आया है? माधव के लिए, याद रखिएगा। माधव को रक्षा के लिए नियुक्त करके वो अपने स्नान करने के, स्नातुम, स्नान करने के लिए गता, गई। गता माने गई। तो प्रत्यय है यहाँ। कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय है और स्त्रीलिंग है इसीलिए। ठीक है, वह गई। कहाँ गई? स्नान करने के लिए वो चली गई। ठीक है। आप लोग अपना अपना किताब रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अथवा ब्राह्मण राज्ञार्थम, राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रित। इधर क्या हुआ? उनकी पत्नी तो उन्हें बोल के चली गई कि यहाँ बच्चा सो रहा है, आप यहाँ रुकिएगा, इनकी रक्षा कीजिएगा, मैं स्नान करके आती हूँ। लेकिन इधर क्या हुआ? अथवा ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण राज्ञा, राजा के द्वारा श्राद्धार्थम निमंत्रित, भोजन के लिए आमंत्रित हो गया। नहीं, भोजन के लिए, पूजा पाठ आदि कराने के लिए और भोजन के लिए वो क्या हो गए? वहाँ आमंत्रित हो गए, निमंत्रित। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात् अचिंत्यत। अब कोई किसी को बुलाता है तो जाना चाहिए, खास करके ब्राह्मण लोग तो चले ही जाते हैं। क्यों? कि ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात्, फिर ब्राह्मण सहज दरिद्र होते हैं। लेकिन अब वो जमाना चला गया जब ब्राह्मण दरिद्र होते थे। ब्राह्मण के पास जो सच्चाई पूछिए, ब्राह्मण के पास एक ऐसी संपत्ति है जो किन्हीं के पास तपबल रहता है। तपबल विप्र सदा बरियारा। खैर छोड़िए वो सब बात। तो ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात्, लेकिन वो ब्राह्मण दरिद्र था। जिन ब्राह्मण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ब्राह्मण कौन थे? दरिद्र थे। धन से, आर्थिक धन से गरीब था, लेकिन मानसिक धन से तो वो भगवान के, क्योंकि ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्मं जानाति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म इव आचर्यति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म के समान आचरण करता है वही ब्राह्मण है। तो स्वाभाविक है, जिनका नाता ईश्वर से हो वो तो रुपया पैसा से तो कमी होगा ही, तो वो दरिद्र होगा ही। तो वो बेचारा सहज दरिद्र, सहज था, इन्हें बनाया गया था ही। अचिंत्यत मैंने वो क्या किए? अचिंत्यत मैंने सोचे, और चिंतयत मैंने सोचा। यहाँ भी क्या है? लंग लकार में है। ये अचिंत्यत किसमें है? लंग लकार में है। और जिसमें लगा रहता है तो वो लंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे अपठत, अगच्छत, अलिखत। सोचा, क्या सोचा? यदि सत्वरम न गच्छामि, इसको मिटा दें। यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि सत्वरम मन जल्दी, न मन नहीं, गच्छामि जाता हूँ। यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूँ, सत्वरम मन शीघ्र, सत्वरम मन शीघ्र, ये भी अव्यय है। यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूं तरही, तरही मन तो,
तरही मना तो। एक बात याद रखिए, यदि और तरही एक साथ लगता है। यदि मना यदि, तरही मना तो। ये फिल इन द ब्लैंक्स जब आपको भरने के लिए आएगा अव्यय पद, आप लोग को पूछा जाता है क्लास 10th में जब जाएंगे तो यदि और तरही का प्रयोग एक साथ होता है, इसको आप लोग जान लीजिए। यदि सत्वरम न गच्छामि, यदि जल्दी नहीं जाता हूँ, गच्छामि में जाता हूँ, तरही तो अन्य कश्चित् श्रद्धार्थम वृता भवेत्, अन्य किसी दूसरे को वो बुला लेंगे। यदि मैं जल्दी नहीं जाता हूँ तो क्या होगा, मैं वह दूसरे को वो बुला लेगा। क्यों कहा जाता है, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम और क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। इसको आप लोग उतार लिए होंगे। एक श्लोक है, इसको देख लीजिए। कहता है आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम क्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। नहीं, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तदरसम। कालः पिबति तदरसम। काल माने समय, कालः माने समय, पिबति पीता है, तद माने वह, रसम रस, तब काल उसका सब रस पी जाता है। नहीं मैंने इसका अर्थ क्या हुआ, नहीं इसका अर्थ है कि समय जो है वो उनके रस को, किनके रस को, फल के रस को। जो फल मिलेगा, जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसका जो फल होता है वो सब कहाँ चला जाता है, काल के गाल में चला जाता है। हम लोग सुनते हैं कालः पिबति तदरसम। आदानस्य प्रदानस्य माने आदान, आदान माने लेना, प्रदान माने देना। नहीं, आदान माने लेना, प्रदान माने देना। कि लेने का काम करते हैं, आदान का काम या प्रदान देने का काम। नहीं, और कर्तव्य से, और कर्म का, क्या कर्म है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य मैंने क्या होता है ना, कहता तुम्हारा क्या कर्तव्य है। मैंने कर्तव्य मैंने करने योग्य काम। करने योग्य काम जो है वही कर्तव्य और अकर्तव्य दो शब्द है। कर्तव्य मैंने करने योग्य काम, अकर्तव्य मैंने करने योग्य काम नहीं। जैसे हम लोग रोड पर चलते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है कि हमेशा बायां चलें, और अकर्तव्य क्या है, नहीं चलना चाहिए। यदि हम स्टूडेंट हैं, तुम लोग छात्र हो, क्या कर्तव्य है, रोज पढ़ें। कम से कम 9th 10th के बच्चे को मिनिमम 4 घंटा तो घर में पढ़ना ही चाहिए, मिनिमम 9th के बच्चे को घर में, और जो उतना है ही है। नहीं तो आपका कर्तव्य क्या है, पढ़ना, स्वाध्याय करना। शिक्षक जो पढ़ा के जाते हैं फिर उसको पढ़ना, नहीं तो कर्तव्य है। तो करने योग्य जो काम है, जो कर्मणः, उसको क्या करना चाहिए, कर्मणः, कर लेना चाहिए। कर्मणः माने करना चाहिए। जो करने योग्य जो काम है उसको करना चाहिए। देने आदान वाला कर्म या प्रदान वाला कर्म, लेन देन वाला कर्म है या जो भी काम है, माने अर्थात किसी भी तरह का यदि कोई काम हो, नहीं, और वो करने योग्य हो, तो ये सभी क्या करना चाहिए, काला समय से कर लेना चाहिए। किसी को कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है, या कुछ करने योग्य काम है,
उसको क्या करना चाहिए? कर्मणः, समय से कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि नहीं करोगे तो क्षिप्रम, शीघ्र ही, अक्रियमाणस्य, जो अक्रियमान कर्म है, जो नहीं, जो कर्म अक्रियमान है, मतलब करने योग्य जो काम रहता है वो क्रियमान हुआ, और नहीं करने योग्य में काम माने अक्रियमान हुआ। यदि तुम काम को नहीं करते हो जल्दी जल्दी, यदि तुम काम को नहीं, यदि कोई काम यदि तुम जल्दी नहीं करते हो, अक्रियमान हो गया तुम्हारा काम, क्षिप्रम, शीघ्र, जल्दी यदि नहीं करते हो, कालः पिबति तद रसम, काल मतलब समय उसका रस को पी जाता है। समय अर्थ हुआ तद रसम पिबति, उस रस को पी जाता है। कौन? काल। इसका अर्थ क्या हुआ? उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा भाई? हमारा कर्तव्य क्या? अभी हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम क्या है कि हम क्लास 9th में पढ़ें, और जब हम समय से नहीं पढ़ेंगे, समय पर वो काम नहीं होगा, तो परीक्षा नज़दीक हो जाएगा और आप वहाँ क्या करेंगे? परीक्षा में कुछ नहीं लिख के आ पाएंगे। तो कालं पिबति तद रसम, उस कर्म का फल तब आपको नहीं मिलेगा। ये तो कहा जाता है। किंतु बालस्य अस्य रक्षकः नास्ति। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्राह्मण बोल रहा है। नहीं, कौन ब्राह्मण? क्या नाम है ब्राह्मण का? माधव। वेरी गुड। माधव नाम के वो क्या है? ब्राह्मण है। वो माधव नाम के ब्राह्मण जो है वो क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि यदि समय पर कोई काम नहीं किया जाए, जो काम करने योग्य है वो काम यदि समय पर नहीं किया जाए, तो उस काम का फल जो है वो क्या हो जाता है? निष्फल हो जाता है, खत्म हो जाता है। उस काम का पूरा फल नहीं मिलता है। समय पर करना चाहिए काम। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। फिर मन में सोच रहा है ये बालक का तो यहाँ, बालकस्य, बालक का, अत्र यहाँ, अत्र माने यहाँ, ठीक है, अत्र माने यहाँ, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि? तत् माने तब मैं क्या करूँगा? करता हूँ। अच्छा, यदि इसका नहीं है तो अब मुझे क्या करना चाहिए भाई? बताइए। बाबा तू, अच्छा ठीक है। चिरकाल पालितम इमम, चिरकाल पालितम, चिर मैंने बहुत दिन से, काल, काल में समय, चिर मैंने बहुत, काल में समय, पालितम मैंने पाला हुआ, बहुत दिन से पाला हुआ। चिरकाल पालितम, बहुत दिन से, चिर मैंने बहुत, याद रखिएगा, काल में समय, पालितम मैंने पालना, आप जानते हैं। तो बहुत दिन से पाला हुआ इमम पुत्र निर्विशेषम, यह जो एक मेरे पुत्र के समान है। नहीं, कौन? नकुलम, नेवला। वो नेवला के गोपाल करके अपने घर में रखता था। पुत्र के समान बेचारे माधव जी मानते थे। कहता है कि जो मेरा पुत्र के समान है, जो मेरा बहुत दिन का पाला हुआ है, इसको मैं बाल रक्षायाम, बाल रक्षायाम, बच्चे की रक्षा के लिए, नहीं, बच्चे की रक्षा के लिए व्यवस्थाप्य, व्यवस्था कर गच्छामि, जाता हूँ। अर्थात यह जो मेरा पुत्र के समान जो मेरा ये नकुल है, बेटा के समान जो मेरा नेवला है, इसको मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए नियुक्त करके मैं चला जाता हूँ। अथवा तथा कृत्वा गतः, और उसने कृत्वा मन कर, तथा मन उसी प्रकार, कृत्वा मन कर, कृत्वा मन कर, कृत्वा मन करके है, वैसा ही करके वो क्या हो गया? चला गया। गता मन गया। वहाँ भी आप देखे थे, गता स्त्रीलिंग के लिए था, गता मना यहाँ भी गया, गया मना पुल्लिंग। और वहाँ जो हम लोग शुरू में गता देखे थे स्त्रीलिंग के लिए, गम और अक्तो प्रत्यय वहाँ देखे थे, अक्तो प्रत्यय, यहाँ भी अक्तो प्रत्यय है, ठीक है, गता। तब फिर क्या हुआ भाई? ततस्तेन, इसके बाद, नकुलेन, नकुल के द्वारा, बाल समीपम, बच्चे के समीप, उपसर्पम माने ससरते हुए, आते हुए, धीरे धीरे धीरे, उपसर्पण माने
धीरे 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 आते हुए, धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। उपसर्पण ससरते हुए आते हुए, धीरे धीरे आते हुए। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः मन काला सांप। कृष्ण सर्प, कृष्ण मन काला, कृष्ण मन काला, और सर्प मन तो सांप आप जानते ही हैं। काला सांप क्या हुआ? दृष्टा, वो देखा। किसने देखा? यहाँ भी अक्तो प्रत्यय है, यहाँ भी कौन प्रत्यय है? अक्तो प्रत्यय। सब जगह अक्तो प्रत्यय का यहाँ प्रयोग हुआ है, इस चैप्टर में ज्यादा था। देखा, स्वतम व्यपाद्य खंडशः कृतवान, और उन्होंने क्या किया? स्वतम ततस्तेन नकुल, यानी इसके बाद नकुल जो बाल समीपम उपसर्पण, बच्चे के पास जो वो काला सांप को उन्होंने देखा, स्वतम उन्होंने क्या किया? उस पर आक्रमण कर दिया। उसने तम मन उसे व्यपाद्य मारकर, व्यपाद्य मन मारकर, खंडशः कृतवान खंड खंड कर दिया। कृतवान मन किया, यहाँ में कृत्वा मन करके, कृतवान मन किया। ये सभी जो है लंग लकार के बदले में प्रयोग होता है। ठीक है, ये किसके बदले में प्रयोग होता है? लंग लकार के बदले में प्रयोग होता है। अक्तो और अक्तबतु, यहाँ अक्तबतु प्रत्यय है किया। अत्रांतरे, इसके बाद जब वो सांप को मार करके खत्म कर दिया, तो इसके बाद ब्राह्मणोपि, ब्राह्मण अपि, ब्राह्मण भी श्राद्धम गृहीत्वा, श्राद्ध करके मैंने भोजन प्राप्त करके, गृहम उपावृत्ता, पूजा पाठ करके घर वो आए। ब्राह्मणम दृष्ट्वा, ब्राह्मणम ब्राह्मण को दृष्ट्वा मन देख कर, नकुल रक्त विलिप्त मुख पाद तस्य चरणयोः अलुठत। अब तो वो प्रसन्न हो गया कि मेरा गुरु जी आ गया है, मेरे मालिक आ गए हैं, तो वो प्रसन्न हो गया। कौन? नकुल। और उन्होंने ब्राह्मण को देखकर रक्त लिप्त मुख, ठीक है, वो उसका मुंह, तो मुंह में खून लगा हुआ था, तो ब्राह्मणम दृष्टवा, ब्राह्मण देखकर, नकुल ने जब ब्राह्मण को देखा, तब क्या हुआ? उसके चरण पर रक्त मुख, अपना मुंह में जो खून लगा हुआ था, और उनके चरण पर तस् चरणयो और उठक, उनके चरण पर क्या हुआ? वो लौटने लगा। नहीं, उसके बाद क्या हुआ? उसके चरण पर जैसे ही आप लोग कब लोग कल देखे थे, जैसे ही नेवला ने उस सांप को जैसे ही नेवला ने मार करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, नहीं, और इसका मुंह अब क्या हो गया? इसका मुंह जो है अब तो लाल हो गया, नहीं, और इस जैसे ही अपने मालिक को आते हुए देखा, तो वो क्या हुआ? क्या इसके पैर पर वो लौटने लगा। नहीं, क्या हुआ? तस्य, हाँ, मुख पाद तस्य चरणयो और उठत, उसके चरण पर ये नेवला क्या करने लगा? लौटने लगा। नहीं, चरणयो, चरण पर लौटने लगा। इसके बाद क्या हुआ? तस्य विप्र तथा विधम, विप्र ने, ब्राह्मण ने, और तथा विधम उस तरह से, तम दृष्टवा, उसको देख करके, तम मन उसे दृष्टवा देख करके, बालको अनेन खादिता, बालका अनेन खादिता, अनेन मैंने इसने ही, माने इसने, बालका इस बच्चे को, यहाँ जो बच्चा सोया हुआ था, नहीं, बच्चा यहाँ सोया हुआ था ना, ये बच्चा जो यहाँ सोया हुआ है, इस बच्चे को सोचा करे इसने खा गया। अब तो इसके मन में आ गया कि वो बच्चा वहाँ सोया हुआ था, इसको हम बोल के गए थे देख कर कि तुम यहाँ देखना, लगता है किसी ने बच्चा को खा गया। इसके बाद अब कोपात नकुलम, और उसको क्रोध आ गया, कोप से, क्रोध से क्या हुआ? नकुलम व्यपादितवान, नकुल को उसने मार दिया। व्यपादितवान माने मार दिया उसने, नहीं, नेवला को उसने क्या किया? मार दिया। अनंतरम, इसके बाद, यावत उपसृत्य अपत्यम पश्यति, जब वह बच्चे के पास जाता है धीरे धीरे,
तावत तब, यावत तावत, यावत मैंने जब तक, यावत तावत एक साथ होता है, तावत, यावत तावत, जब तक तब तक, जब तक यहाँ पर तब तक, जब तक तब तक, और जब तब, जब तब दूसरा अर्थ में तक दोनों हटा देंगे क्या होगा, जब तब, जब वो अपने बच्चे के पास आया, धीरे 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 जब वो अपने बच्चे के पास आया तो क्या हुआ, तब तब बालक सुस्था, बालक सुरक्षित, सर्पश्च व्यपादितः तिष्ठति, और बगल में सांप जो था वो क्या हुआ था, व्यपादितः मारा हुआ था वहां पर। तब उन्होंने देखा कि वहां पर क्या है, वो सर्प वहां मारा हुआ है, अब क्या होगा, नहीं, तब उन्होंने क्या देखा कि वहां सांप मारा हुआ। अनंतरम प्रतिष्ठति ततः तम उपकारम, इसके बाद उन्होंने उस उपकार को नकुलम मृतम निरीक्ष्य, नहीं, अब उन्होंने देखा कि इस नकुल ने तो बहुत बड़ा मेरा उपकार किया है। ततः तम उपकारकम नकुलम, जब उस उपकार करने वाले उस नकुल को देखा, निरीक्ष देख करके, आत्मनम मूषितम मान्यमानः, अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्लानि फील हुआ, उसको पश्चाताप हुआ, बहुत वो दुखी हुए, नहीं, ब्रह्मतम विषादम अगच्छत्, बेचारे विषाद में पड़ गए, बहुत भयंकर उन्हें दुख हुआ, आहा, इन्होंने तो मेरे बच्चे पर कितना ज़्यादा उपकार किया था, लेकिन मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे मार दिया। इसलिए कहा जाता है कि सहसा विदधेत न क्रियाम विवेका, इसलिए कहा जाता है कि एकाएक कोई भी काम बिना सोचे नहीं करना चाहिए, नहीं, सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकः परमा पदम पदम वृणते ही विमृश्यकारिणाम, विमृश्यकारिणम गुणलुब्धा, स्वयमेव संपदः, है कहता सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा मने अचानक, सहसा मने अचानक, नहीं, बिना सोचे, नहीं, बिना सोचे अचानक आवेश में आकर के, नहीं, न क्रिया नहीं करना चाहिए, कोई भी काम अचानक बिना सोचे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, बिना सोचे कोई भी काम क्यों नहीं करना चाहिए? विमृश्य कारिणाम मना विचार पूर्वक कार्य करने वाले को, मना और बिना विचार किए, नहीं, जो काम हम लोग कर लेते हैं अचानक नहीं करना चाहिए, नहीं, सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम अचानक एकाएक, एकाएक नहीं, कोई भी काम बना बिना विचारे, अचानक अचानक कोई भी जो मन में एकाएक कर दिए, नहीं, कोई भी काम सोच समझ करके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अविवेक, जिसमें विवेक नहीं रहता है,
अविवेका माने अविवेक जो है, नहीं, परमा पदम, वो क्या है? बहुत बड़ी विपत्ति। परम आपदा है, परमा पदम, परम आपदा माने परम आपदा है, बहुत बड़ी विपत्ति है। पदम माने घर है, विपत्ति का घर है। अविवेक जो है, अविवेक, अविवेक माने क्या हुआ? वही बिना विचारे काम करना। नहीं, अविवेक जो है वो क्या है? परम, सबसे बड़ा आपदम, विपत्ति का पदम घर है। नहीं, इसलिए एकाएक कोई भी काम बिना विचारे नहीं करना चाहिए, न विरधित नहीं करना चाहिए। कोई भी काम बिना विचारे, बिना सोचे नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविवेका जो है, नहीं, बिना विचारे जो करता है वो क्या है? परम आपदाओं, सबसे बड़ी विपत्ति का पदम घर है, सबसे बड़ा विपत्ति का घर है। कौन? अविवेक। नहीं, अविवेक माने अच्छा और बुरा का निर्णय जिस बुद्धि से हम लोग नहीं ले पाते उसको अविवेक वाला बुद्धि कहते हैं। अविवेक बुद्धि अर्थात कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस बात पर जब हम लोग निश्चित नहीं हो पाते हैं उसी को अविवेक कहते हैं। कैसे भाई? कहता है विरुणता ही विमृश्यकारिणाम, नहीं, विरुणते ही विमृश्यकारिणाम, विरुणते माना वरण करता है। किसका वह वरण करती है? नहीं है? कौन वरण करते हैं? विरुणते माना वरण करते हैं। कौन? विमृश्यकारिणाम, जो विचार पूर्वक काम करते हैं। जो विरुणते माना वरण करते हैं। कौन? विमृश्यकारिणाम, विमर्श करके, विमृश्य माना विमर्श, विमर्श करके जो कोई भी काम करते हैं उसको वरण करते हैं। कौन? गुण, लक्ष्मी वरण करती है, नहीं, उसको विरुणते ही विमृश्यकारिणाम, उसे लक्ष्मी क्या करती है? वरण करती है। संपत्ति स्वयं ही माने लक्ष्मी। कौन? संपत्ति, उसको संपत्ति माने लक्ष्मी स्वयं ही क्या करती है? वरण करती है। गुण लुब्धा, क्योंकि वो गुण को प्राप्त करने वाले हैं, नहीं, गुणी व्यक्ति है। जो विचार पूर्वक कोई भी काम करता है वो क्या होता है? वो गुणी व्यक्ति कहलाते हैं। उनको स्वयं स्वयं ही संपत्ति जो है वो क्या करती है? वरण करती है। मतलब ना लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है उसे स्वयं वरण करती है। ठीक है? क्योंकि लक्ष्मी किसका वरण करती है? जो गुणवान व्यक्ति होते हैं। और जो गुणवान व्यक्ति कब बनेगा? जब वो विमृश्यकारिणाम होगा, विचार पूर्वक काम करेगा, विमर्श करके काम करेगा। जो भी व्यक्ति विचार करके विमर्श पूर्वक जो भी व्यक्ति काम करता है तो माँ लक्ष्मी क्या है? गुण लुब्धा, वह जानती हैं, गुण को प्राप्त करने वाली हैं। जिसकी कौन, किसके पास अच्छा गुण है, किसके पास अच्छा गुण है, किसके पास खराब गुण है। तो जिसके पास अच्छा गुण होगा उसको वो स्वयं वरण करेगी, है? तो सहसा विदधित न क्रियाम अविवेकः, एकाएक अचानक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बिना विचारे काम करता है वह अविवेकी कहलाता है और वह आपत्ति का बहुत बड़ा क्या है? घर है। इसलिए जो सोच समझकर काम करता है, नहीं, विमृश्यकारिणाम, जो सोच समझ के काम करता है, उससे जो गुण प्राप्त करने वाली जो माँ लक्ष्मी होती है वो स्वयमेव विरुणते, उसका वो स्वयं वरण करती है।
ठीक है। नाम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। हाँ, जो व्यक्ति सोच समझ करके काम करता है उसको स्वयं जो है माँ लक्ष्मी वहन करती है, क्योंकि जानता है गुणवान है। और ये गुणवान दोनों के लिए आता है, जो विचार पूर्वक काम करेगा वो गुणवान है, और माँ लक्ष्मी भी गुणलुब्धा, गुण को प्राप्त करने वाली जो लक्ष्मी है वो स्वयं उसको वरण करती है। ठीक है, तो आज इतना ही, ये पाठ आज खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप बेहिचक मेरे कमेंट्स में डाल सकते हैं। इसमें आपने क्या नहीं समझा, और यदि समझा तो कितना अच्छा आप लोगों को लगा, थोड़ा सा वो डाल देंगे। प्रश्नोत्तर में कहीं भी कोई परेशानी हो, नहीं समझ रहे हैं, तो निश्चित आप बिना सोचे आराम से डाल दीजिए। ठीक है, आज इतना ही। प्रेम से बोलिए राधे राधे।